फ्रेंड्स, मैं हूं अर्चना, आपकी टैरो कार्ड रीडर। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है अर्चना द टैरो कार्ड रीडर। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारा अपकमिंग वीक जो कि है 8 to 14 नवंबर 2021। तो ये जो रीडिंग होती है ये जनरल रीडिंग होती है, कॉमन रीडिंग जिसको हम कहते हैं। कुछ लोगों पे एप्लीकेबल होगी, कुछ पे नहीं होगी। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपनी लाइफ से रिलेटेड आपकी कोई मन में कोई सवाल है या किसी चीज़ के लिए आपके दिल में कोई उलझन है, तो आप मुझे नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं, क्योंकि दिस इज़ द जनरल रीडिंग। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा वीकली प्रेडिक्शन जो कि है 8 to 14 नवंबर 2021। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेष राशि से, एरीज राशि वाले जो हैं किसी अनएक्सपेक्टेड वे में कोई बहुत ही अचानक किसी ऐसी चीज़ का वो वेट कर रहे हैं कि अचानक से ऑल ऑफ सडन उनकी लाइफ में कुछ हो जाए या आ जाए, बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। आप थोड़े से यहाँ पे लग रहा है कि ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप चीज़ों को अपने आप को सुपीरियर समझ रहे हैं। स्पेशली यहाँ पे मनी मैटर यहाँ पे दिख रहा है। किसी चीज़ का लेकर आपको बहुत ज़्यादा प्राउड हो रहा है और आप सोच रहे हैं कि भाई रातों रात मुझे छप्पड़ फाड़ के कुछ मिल जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। मेहनत करनी पड़ेगी, स्लोली स्लोली स्टेप बाय स्टेप आपको काम करना होगा, तभी आप अपने टारगेट तक अचीव कर पाएंगे। सेकेंड राशि की तरफ बढ़ेंगे, वृषभ, टॉरस। टॉरस राशि वालों के लिए भी यहाँ पे लग रहा है कि आपको चिंताओं ने घेर रखा है। बहुत सारी टेंशन, बहुत सारी परेशानियाँ आपके दिल और दिमाग में चल रही हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है यहाँ से बाहर कैसे निकले। आप यहाँ पे स्पेशली अपने वर्क प्लेस से या कह सकते हैं अपने प्रोफेशन से रिलेटेड आपके कुछ क्वेरीज हैं या कुछ एक्शंस हैं जिनको लेके आप कोई बड़ा स्टेप उठाना चाहते हैं, बट उसमें बहुत सारे इफ एंड बट लगे हुए हैं, बहुत सारी शंकाएं हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं कि भाई ये सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, कैसे होगा, कब होगा, इसमें सक्सेस की क्या प्रोबेबिलिटी है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं, बट आपको ये काम करना भी है, क्योंकि भाई आप नहीं करते हैं तो भी परेशानी है। तो इन्हीं उलझनों के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं और ट्रस्ट कीजिए, चीज़ें टाइम के साथ ठीक हो जाती हैं। आप स्टेप तो उठाइए, रिजल्ट सब ऊपर वाले के हाथ में है, जरूर मिलेगा। थर्ड राशि की तरफ बढ़ेंगे, मिथुन, जैमिनी वालों के लिए ये वीक जो है थोड़ा अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आप ट्रैवलिंग, रिलोकेशन, ट्रांसफ़र या फिर प्रमोशन या फिर कहीं ना कहीं आप जगह चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, करना चाहते हैं। और यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ भी मुझे यहाँ पे आपकी हाई दिखाई दे रही हैं। इसके साथ में आपके लिए जो कार्ड आता है वो ये कहता है कि आप कहीं ना कहीं यहाँ पे एक हम कह सकते हैं कि इमेच्योर डिसीजन ले सकते हैं, या ऐसा सोच रहे हैं लेने के लिए। आपके लिए वो मेच्योर डिसीजन है। हो सकता है कि आपको लग रहा है कि बहुत मैं सही कर रहा हूँ और ये मुझे आगे जाके अच्छा रिजल्ट देने वाला है, बट उसको मैं फिर से कहूँगी कि एक बार एक सेकंड थॉट ले लीजिए, क्योंकि ये जो आपका डिसीज़न होगा ये थोड़ा सा इमेच्योरिटी के साथ आ रहा है। कहीं ना कहीं आपको आगे जाके गिल्ट होगा या पछतावा होगा कि आपका जो डिसीज़न था उसमें थोड़ा सा अगर आप और मेच्योरिटी दिखाते या शायद किसी से एडवाइस ले लेते या कुछ और इसमें पॉइंट्स ऐड ऑन कर लेते, तो शायद आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिल सकते थे। फोर्थ राशि की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, कर्क, कैंसर। कर्क वालों के लिए ये वीक बहुत ही ब्लेस्ड आ रहा है, बहुत ही अच्छा आ रहा है। आपको आई थिंक जो आप चाह रहे हैं वो आपको यहाँ पे मिल रहा है। आपका मुझे यहाँ पे रिलेशनशिप से रिलेटेड चीज़ें आ रही हैं कि रिलेशनशिप बॉन्डिंग जिसको हम कहते हैं, पार्टनरशिप हम जिसको कहते हैं, वो यहाँ पे स्ट्रांग होती हुई दिखाई दे रही हैं और चीज़ें बहुत ही अच्छी इम्प्रूव हो रही हैं और एक लग्जरी लाइफ की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। जो आपका टारगेट था उसको आप अचीव करने की तरफ बढ़ रहे हैं और इसको आप हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत ही ब्लेस्ड दिखाई दे रहा है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग
पॉसिबिलिटीज़ एंड प्रोबेबिलिटीज़ लेकर आया है, तो इसको यूटिलाइज जरूर कीजिए और वेस्ट मत जाने दीजिए। फिफ्थ राशि की तरफ बढ़ेंगे जो कि है सिंह। सिंह राशि वालों के लिए, लियो वालों के लिए ये वीक थोड़ा सा उलझन भरा है, उथल पुथल वाला है। कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि आप का दिमाग आपके ऊपर हावी हो रहा है, बहुत सारी कल्पनाएं, बहुत सारे सपने आपको दिखा रहा है, बहुत सारी चीज़ें आपने इमेजिन करके रखी हुई है, भाई मुझे ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है, बट कहीं ना कहीं उसमें मुझे लॉस होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। आपकी डिज़ायर फुलफिल होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। एक इल्यूज़न है, इल्यूज़न से आपको बाहर निकलना होगा और फिर उसके बाद में आपको सही डायरेक्शन मिल पाएगा। सिक्स्थ राशि की तरफ बढ़ेंगे जो कि है कन्या, वर्गो। कन्या वालों के लिए यहाँ पे मुझे वीक ये शो करता है कि भाई कहीं ना कहीं आप जो है, आपके पास में सारी कैपेबिलिटी होते हुए, आपके पास में सारे संसाधन होते हुए, सब कुछ है आपके पास में, बट उसके बाद भी आप यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपनी फैमिली को लेकर या अपनों को लेकर आप कहीं ना कहीं थोड़े से डिस्टर्ब है, या थोड़ा सा डर है आपके अंदर कि भाई क्या होगा, कैसे होगा, क्या स्टेप लें। तो आप इन सब उलझनों में फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से आप अपनी कैपेबिलिटी को, अपनी जो पावर है उसको आप यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। और इट्स ठीक है, अगर हम एक मदर के नेचर से देखें या मदर के पर्सपेक्टिव से देखें, तो भाई आपके पास कुछ भी हो, बट आपकी फैमिली, आपके बच्चों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कह सकते हैं, या वरी है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कंपेरेटिवली के अदर थिंग्स। सेवंथ राशि की तरफ बढ़ेंगे हम लोग जो कि है तुला, लिब्रा। तुला वालों के लिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि भाई आपकी लाइफ में कुछ हैप्पी मोमेंट के बारे में आप सोच रहे हैं, करना चाह रहे हैं, बट थोड़ी सी उलझने मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। शायद ये जो आप एक्शन या एक्टिविटी आप करने वाले हैं, या न्यू प्रोजेक्ट जो आप स्टार्ट करने वाले हैं, वो शायद उतना प्रोमिसिंग नहीं दिख रहा है जितना कि आपने उम्मीद रखी है, या जो आपने एक्सपेक्टेशन है आपका उस प्रोजेक्ट के साथ में, या जो भी न्यू वेंचर आप स्टार्ट कर रहे हैं उसके साथ में, उतना हैप्पी या उतना प्रॉमिसिंग मुझे ये हफ्ता दिखाई नहीं दे रहा है। तो ठीक है, अगर आपने कुछ नया स्टार्ट किया है तो स्लोली चीज़ें आगे बढ़ती हैं, स्लोली उसमें इम्प्रूवमेंट आते हैं, और स्लोली वो हमको रिजल्ट्स देते हैं। एक ही दिन में चीज़ें नहीं होती हैं। तो अगर आपने नया स्टार्ट कीजिए है तो उसके ऊपर एफर्ट्स लगाइए, एनर्जी लगाइए, फोकस कीजिए और उसको सक्सेसफुल बनाइए। एट्थ राशि की तरफ बढ़ेंगे वृश्चिक, स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वालों की लाइफ में यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आप जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को, आप थोड़ा सा चीज़ों को हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पास कुछ है, बट आप शो कुछ और करना चाहते हैं और कर रहे हैं। मतलब इन शॉर्ट में अगर ये कहूँ तो आप लोगों की दया, या हम कह सकते हैं कि आप लोगों के सामने आप ये शो कर रहे हैं कि भाई आप बहुत बेचारे हैं, आपका कुछ हो नहीं रहा है, आपकी कोई सुन नहीं रहा है। कहीं ना कहीं आप लोगों का अटेंशन पाना चाह रहे हैं, उसके लिए आप थोड़ा इस तरीके से चीज़ों को, सिचुएशन को, थिंग्स को मैनिपुलेट करके लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का अटेंशन आप पाना चाह रहे हैं, या ये अटेंशन कह सकते हैं कि लोगों का सॉफ्ट कॉर्नर आप चाह रहे हैं, या लोगों की हेल्प आप चाह रहे हैं, इस तरीके से कुछ है, बट एक्चुअल में है नहीं। यू आर वेरी पावरफुल, यू आर ब्लेस्ड, एंड आपके चीज़ें सब कुछ आपके फेवर में है, बट स्टिल आप ऐसा फियर फैक्टर आपके अंदर है, और उसी की वजह से आप ऐसा कुछ कर रहे हैं या ऐसा शो कर रहे हैं। बट ऐसा मत कीजिए। अगर आप सच्चाई लोगों के सामने रखेंगे और सच्चे दिल से लोगों से हेल्प मांगेंगे तो आपको पूरी तरीके से हेल्प मिलेगी और आपको आगे बढ़ने में मदद भी मिलेगी। बट अगर आप इस तरीके से झूठा दिखावा करेंगे तो ये हो सकता है कि आज आपको मदद मिल जाए और कल वही लोग आप अपने हाथ पीछे खींच लें और आपको हेल्प ना करें। तो इसलिए जो भी है सच सच बोलिए, सच सच लोगों के सामने आइए
और दिखावा मत कीजिए, गलत इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट मत कीजिए। 9th राशि की तरफ बढ़ेंगे जो कि है धनु, सजिटेरियस। धनु वालों की लाइफ में मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि भाई आपके जो भी पार्टनर हैं, इन पार्टनर के साथ में कहीं ना कहीं चीज़ें हाइड हो रही हैं, या तो आप हाइड कर रहे हैं या आपके पार्टनर आपसे हाइड कर रहे हैं। क्लैरिटी नहीं है चीज़ों में, कम्युनिकेशन गैप यहाँ पे मुझे दिखाई देता है आप दोनों के बीच में। आप दोनों जो है लाइफ को बहुत ही सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, बहुत हाई लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, बट अनटिल अनलेस आप दोनों के बीच में क्लैरिटी नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है। पार्टनर कोई भी हो सकते हैं, पर्सनल लाइफ के पार्टनर हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, वर्क प्लेस हो सकते हैं, बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं। तो पार्टनर, दोनों पार्टनर्स के बीच में इमोशनली कनेक्शन नहीं है दोनों के बीच में। दोनों अलग अलग इमोशंस को कैरी कर रहे हैं, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में सोच रहे हैं, दोनों अलग अलग प्लान एग्जीक्यूट करने के बारे में सोच रहे हैं, बट दोनों का टारगेट एक है, दोनों का मोटिव एक है। बट अगर आप दोनों एक लाइन पे नहीं चलेंगे, अलग अलग डायरेक्शन को चूज़ करेंगे, तो आप टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो आप दोनों को पहले एक होना होगा और उसके बाद ही आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। 10th राशि की तरफ बढ़ेंगे जो कि है मकर, कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न वाले हैं जो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जद्दोजहद कर रहे हैं अपने लोकेशन से जगह चेंज करने के लिए, या हो सकता है अपने नेटिव प्लेस जाने के लिए, अपने घर जाने के लिए, अपनों से मिलने के लिए। लेकिन ये जो है आपकी जो बहुत आप एनर्जी लगा रहे हैं इसमें, प्लानिंग्स कर रहे हैं, बहुत एफर्ट्स लगा रहे हैं, बट ये मुझे सक्सेस होती हुई नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि शायद आपके वर्क प्लेस पे आपको अभी वहाँ पे आपकी ज़्यादा ज़रूरत है। आपके सामने शायद ऐसा कोई प्रोजेक्ट आ जाएगा, ऐसा कुछ कंडीशंस आ जाएंगी, या कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जो इज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, और जिसकी वजह से आप अपना ये जो ट्रिप है या जो ट्रैवलिंग है वो आपको पोस्टपोन करना पड़ेगा। इस हफ्ते आपका ये ट्रैवलिंग पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। 11th राशि की तरफ बढ़ेंगे जो कि है कुंभ, एक्यूरिस। कुंभ वाले मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहे हैं कि वो चीज़ों से विरक्त होने की कोशिश कर रहे हैं, सबसे भागने की कोशिश कर रहे हैं, या ये कह सकते हैं कि ऑलरेडी वो सब चीज़ों से भाग चुके हैं। आप इतना ज़्यादा प्रेशर में है, इतना ज़्यादा आपके ऊपर चीज़ों का प्रेशर है, आपके दिमाग में इतना सारा मैनिपुलेशन किया गया है, इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट किया गया है चीज़ें वर्क प्लेस की वजह से। यहाँ पे वर्क प्लेस में बहुत सारी इश्यूज थे, डिफ़िकल्टीज थी, आपके एक्शन जो आपने लिए थे, डिसीजन जो लिए थे अपने पास में, उनकी वजह से जो डिफ़िकल्टीज आपकी लाइफ में आई थी, उसकी वजह से आप इतना ज़्यादा हर्ट हुए हैं कि आप सब कुछ छोड़ के थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहते हैं, थोड़ी देर के लिए आप अकेले रहना चाहते हैं, ताकि आप खुद को री एनर्जाइज कर सकें, और एनर्जाइज करने के बाद में जब आप वापस आए तो फुल ऑफ एनर्जी के साथ में आएंगे, और उसके बाद में सब चीज़ों को ठीक कर लेंगे। 12th राशि की तरफ पढ़ेंगे जो कि ये मीन, पीसेस। मीन वालों के लिए ये जो वीक है ये बहुत ही अच्छा यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। आप सारी सुख सुविधाओं का फ़ायदा उठा रहे हैं, हम कह सकते हैं। आप यहाँ पे अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप जो बहुत दिनों से पेंडिंग था आपकी लाइफ में, आप उसको अचीव कर पा रहे हैं, चीज़ों को आगे बढ़ा पा रहे हैं, और अपनी एक पीसफुल, रॉयल, और हम कह सकते हैं कि एक ड्रीम लाइफ जो आप बहुत दिनों से एक टाइम स्पेंड करना चाह रहे थे, वो यहाँ पे मुझे फुलफिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मुझे बताएं कि मुझे किन टॉपिक्स पे और वीडियोस बनाने हैं। एंड जिन लोगों को भी पर्सनल कंसल्टिंग करवानी है, प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी। मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे मैंने मेंशन किया हुआ है, आप प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।